हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल पर। और प्यारे दोस्तों, बच्चों, आज हम पढ़ना सीखने वाले हैं और कैसे एक कहानी को पढ़ा जाता है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। कुछ बच्चों को इंग्लिश पढ़ना सही से नहीं आता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, मतलब हिंदी का जो अर्थ होता है बीच का वो नहीं आता है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि इंग्लिश में कैसे किसी मीनिंग को बोलें, क्योंकि हमारे बारखड़ी के हिसाब से ये इंग्लिश होती नहीं है और बच्चों को होती है प्रॉब्लम। दूसरी बात, मैं प्रत्येक शब्द का हिंदी भी आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि बच्चों को याद करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, हमारे पास जो ये कहानी है वो है द ओल्ड फार्मर एंड हिज सन्स। ठीक है, एक बुढ़ा किसान और हिज सन्स माने उसके पुत्र। इसी का दूसरा नाम क्या है? यूनियन इज स्ट्रेंथ। माने इसी कहानी का दूसरा नाम भी है यूनियन इज स्ट्रेंथ। आइए सीखते हैं। यूनियन का मतलब होता है एकता और स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। तो यूनियन इज स्ट्रेंथ का जो अर्थ निकलता है वो है एकता में ही शक्ति है। क्या है? एकता में ही शक्ति है, या संगठन में ही क्या है? शक्ति है। ठीक है, आ जाइए। एन ओल्ड फार्मर हैड फॉर क्वेरलिंग क्वेरलिंग सन्स। समझिए, एन मानी होता है एक होता है, ए मानी भी एक ही होता है, ए मानी भी एक होता है, एन मानी भी एक होता है। ओल्ड मानी होता है बुढ़ा या पुराना होता है, फार्मर मानी किसान होता है। यहाँ हैव की सेकंड फॉर्म है हैड हैव का मतलब है रखना। तो मतलब है कि एन ओल्ड फार्मर हैड 4 क्वेरलिंग सन्स। ठीक है, क्वेरलिंग का मतलब होता है झगड़ालू या झगड़ा करने वाले। ठीक है, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करने वाले, क्वेरलिंग का मतलब झगड़ा करने वाले। सन मानी पुत्र, सन्स मानी बहुत सारे पुत्र। ठीक है, तो एक किसान के 4 झगड़ालू पुत्र थे। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने समझा दिया है सभी को। ठीक है, ये हैड का सेकंड फॉर्म है, हैव की सेकंड फॉर्म है हैड। हैव का मतलब है रखना, होना, रखना या होना। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से दूसरी लाइन है सो का मतलब होता है इसलिए। सो का मतलब क्या होता है? इसलिए। सो का मतलब क्या होता है? इसलिए। ही वॉज वेरी सैड मानी वह, सो मानी इसलिए, ही मानी वह, किसान की बात कर रहे हैं। वेरी वेरी का मतलब होता है बहुत, सैड मानी होता है दुखी, इसलिए वह बहुत दुखी था। वॉज का मतलब यहाँ थाती थे का यूज होगा। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसलिए वह बहुत दुखी था। आगे आ गया वन डे। वन डे का मतलब होता है एक दिन। वन डे वन डे ही वन डे ही थॉट ए प्लान। एक दिन उसने एक प्लान सोचा। ठीक है, वन डे मानी होता है एक दिन, ही मानी वह, थॉट मानी होता है सोचना। थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट। थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट। ठीक है, THOUGHT, थॉट मानी सोचा। ए प्लान मानी एक योजना, उसने एक दिन एक योजना सोची। टू टीच दैम ए लेसन, उन्हें एक पाठ सिखाने की, या उन्हें सबक सिखाने की, या उन्हें समझाने की। ठीक है ना, उन्होंने एक योजना सोची उन्हें समझाने की या पाठ सिखाने की। ठीक है, टीच दैम ए लेसन। ए लेसन का मतलब पाठ पढ़ाना नहीं होता कि चलो मैं उठा और एक हिंदी का पाठ पढ़ा दिया, यार मेरा बेटा समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब उनको समझाने की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? समझाने की बात कर रहा है। ही गेव ईच ऑफ दैम ही gave each of them a bundle of sticks and asked them to break it. He gave, उसने दिया। ही मानी किसान है, उसने दिया। गेव मानी देना होता है, गिव की सेकेंड फॉर्म में गेव मानी दिया। ईच ऑफ दैम मानी प्रत्येक को। ईच ऑफ दैम का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक को। ईच ऑफ दैम का मतलब होता है प्रत्येक को। ए बंडल मानी एक बंडल दिया, बीड़ी का बंडल नहीं दिया, लकड़ी का बंडल दिया। ठीक है ना दैम ए बंडल ऑफ स्टिक्स मानी स्टिक्स मानी लकड़ियों का, उन्होंने क्या दिया? बंडल दिया, बंधा हुआ। एंड और, आस्ट मानी पूछा,
दैम माने उनसे, क्या पूछा, टू ब्रैकेट, कि इसे तोड़ दो, टू ब्रैकेट, इसे तोड़ दो, पूछने के लिए। ईच ऑफ दैम ट्राइड हिज बेस्ट बट नो वन कुड ब्रैकेट। ईच ऑफ दैम ट्राइड मानी उन सब ने कोशिश की, हिज बेस्ट मानी बहुत अच्छी कोशिश की उन सब ने, बट नो वन कुड ब्रैकेट परंतु कोई उनमें से तोड़ नहीं सका। ठीक है, नो वन मानी होता है कोई नहीं, नो वन का मतलब क्या होता है, कोई नहीं। कुड का मतलब होता है सकना, लेकिन पास्ट टेंस में काम आता है सका। तो उसे कोई नहीं तोड़ सका, किसी लकड़ी के बंडल को लकड़ी के बंडल को कोई नहीं तोड़ सका। राइट, आगे चलें। ठीक है, मैं सब बता रहा हूँ, एक एक बता रहा हूँ। वापस से देखिए कि ईच ऑफ देम मानी उनमें से, कोई नहीं, उनमें से। ट्राइड मानी कोशिश की, ट्राई मानी कोशिश करना या कोशिश की। हिज बेस्ट मानी जो अपना हो सकता है वो बेस्ट दिया उन्होंने, सबसे अच्छा कोशिश की, परंतु। नो वन मानी कोई नहीं, कुड मानी सका। ब्रेक, ब्रेक मानी तोड़ना। इट मानी उसे, किसे, लकड़ी के बंडल को। देन द फार्मर, देन द फार्मर, तब फार्मर, देन द फार्मर माने तब फार्मर, यूनाइटेड द बंडल, सॉरी, देन द फार्मर अनटाइड द बंडल। ठीक है, तब किसान ने क्या किया, गट्टर खोल दिया। अनटाइड का मतलब होता है खोलना, द बंडल। देन मानी होता है तब, द फार्मर मानी उस फार्मर ने क्या कर दिया, खोल दिया बंडल को। ही गेव ईच सन ए स्टिक टू ब्रेक। ही गेव, उसने दिया, किसने, किसान ने दिया। ही किसके ला रहा है, किसान के लिए आ रहा है। ही गेव माने दिया, ईच ऑफ, ईच सन माने प्रत्येक सन को दिया, ईच माने होता है प्रत्येक, सन माने पुत्र को दिया। ए स्टिक एक लकड़ी, टू ब्रेक इट तोड़ने के लिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि किसान ने प्रत्येक अपने पुत्र को एक लकड़ी दे दी तोड़ने के लिए। नाउ मानी अब, नाउ मानी क्या होता है, अब। नाउ ईच ऑफ दैम मानी उन सब में से, ईच मानी होता है प्रत्येक, ऑफ मानी होता है काकी के, और दैम उल्टा पढ़ते हैं। ईच ऑफ दैम मानी उनमें से प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक। ब्रोकन द स्टिक इजीली, ब्रोकन मानी तोड़ना, ब्रोक द स्टिक इजीली मानी जो वो स्टिक्स थी उनको इजीली तोड़ दिया, उन्होंने स्टिक को इजीली तोड़ दिया, आसानी से तोड़ दिया। द फार्मर टॉट दैम, द फार्मर टॉट मानी फार्मर ने उन्हें सिखाया, पढ़ाया। टॉट का मतलब होता है सिखाना, पढ़ाना, समझाना। तो द फार्मर टॉट दैम, उन्होंने फार्मर को सिखाया, मैं फार्मर ने उनको सिखाया, क्या सिखाया, टू लीव अनटाइड, टू लीव अनटाइड लाइक द बंडल ऑफ स्टिक्स। यदि आप लोग क्या करोगे कि इन बंडल की तरह खुले रहोगे ना, यूनिटाइड, ठीक है, यदि आप यूनिटाइड रहोगे लाइक बंडल की तरह, तो दे रियलाइज्ड देयर मिस्टेक्स, उन्होंने क्या की, अपने मिस्टेक को क्या किया, रियलाइज किया, महसूस किया कि हम क्या गलती कर रहे हैं, अब हम नहीं लड़ेंगे। नाउ दे गेव अप क्वेरलिंग, और अब उन्होंने क्या कर दिया, झगड़ा छोड़ दिया। अब उन्होंने, नाव मानी होता है अब उन्होंने छोड़ दिया, गेव मानी देना, छोड़ देना। गेव अप का मतलब होता है छोड़ देना। क्या कर दिया उन्होंने, छोड़ दिया, क्या करना छोड़ दिया, झगड़ा करना छोड़ दिया। मॉरल क्या है इसका, मॉरल है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ हमारे संगठन में ही शक्ति होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग एंजॉय किए होंगे, और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए शानदार, जानदार और मज़ेदार कहानियाँ लाते रहूँगा, और आप लोगों को मैं समझाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, और एक एक का प्रोनाउंसिएशन देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कहाँ से आप लोग हमें देख रहे हैं एक कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।